कुछ लोग और कुछ दल इस बात को समझते हैं कि शायद उन्हीं के ही घर का ये बिहार है। वो खुद तक चुनाव हार जाए, वो खुद तक चुनाव। रद्दी माल किसने कहा था मुख्यमंत्री को? आप कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। बिहार की स्थिति और परिस्थिति दिन प्रतिदिन गिरते जा रही है, या कह सकते हैं डाउनफॉल होते जा रही है। उसके कई सारे पटल्स देखने को मिले हैं और कई सारी ऐसी ऐसी कहानियां देखने को मिले हैं और कई सारे ऐसे ऐसे सियासी जंग देखने को मिले हैं। बात करें 1990 से लेकर के अब 2025 तक का हाल वही है। कभी जंगल राज तो कभी कानूनी दांवपेच, तो कभी नरसंहार, तो कभी उलटफेर, तो कभी पलायन, तो कभी किसानों का हनन। ये सारे चीज़ बिहार में देखने को मिलता है। शिक्षा के नाम पे जिस तरह से बिहार में एक क्रेज़ था, लोग शिक्षा लेने के लिए आते थे और यहाँ से लोग अब शिक्षा के लिए बाहर भाग रहे हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है बिहार के लिए और बिहार के शिक्षा नीति में एक ऐसा बदलाव की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं अछूता रह गया है। बिहार में अब विद्यालय के नाम पर केवल नाम का ही रह गया है। जैसे कि चरवाहा विद्यालय जब लालू यादव की सरकार में था तो चरवाहा विद्यालय चलाया जाता, भैंसिया चरा कर करके स्कूल चले जाते थे लोग और आ करके फिर भैंसी चराते थे। तो ऐसी स्थितियां बन गई थी और ऐसी परिस्थितियां बन गई थी। धीरे धीरे नीतीश ने उसको कमबैक लाने की कोशिश किया। मिड डे भोजन के नाम पर लोगों को बुलाया जा रहा है, किसी तरह से स्कूल में भरा जा रहा है और वैसे ही परिस्थितियां आज भी बनी हुई है और आज भी स्थितियां वैसी ही रह गई है। आज भी पैसे दे कर करके, खाना दे कर करके बच्चों को बुलाया जाता है और उन्हें पढ़ाया जाता है, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। वो सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रादुर्भाव को, इसको निकालने के लिए अब किस में दमखम है और किस में क्षमता रह गया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो एक लालू राज था तो था, वो ऑलरेडी एंड हो चुका है। जंगल राज को लेकर के, चारा घोटाला को लेकर के और कई सारे ऐसे स्कैम्स हुए हैं, उसको लेकर करके लालू राज का द एंड हो चुका था। और कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं सुशासन बाबू का सरकार आ चुका है, यानी नीतीश कुमार ने पत्ते को संभाला और बिहार के दाव पेच और राजनीतियों को समझा और लोगों को, ओबीसी वोटर्स को अपने साथ किया और एक अच्छी राजनीति के पहल के साथ बिहार के चाणक्य के भूमिका में निभा रहे हैं और 15-20 सालों से बिहार में राज कर रहे हैं। लेकिन समय बदलता है, जेंजी सिचुएशंस आते हैं, नए नए जनरेशन्स के लोग आते हैं, नई नई सोच लाते हैं, नए नए युवा नए नई बातों पर पटल रखते हैं और इसीलिए बिहार में इस पटल को लेकर के काफ़ी चर्चा है। अगर हम बिहार से बाहर जाते हैं तो कई सारे रोज़गार की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन बिहार में इतनी पॉपुलेशन है और रोज़गार का नाम नहीं है और जो रोज़गार है उसमें भी लोग को प्रॉब्लम हो रही है। चाहे वो शिक्षक हो, कोई भी बिहारी कर्मचारी हो, उनको समय पर वेतन भी नहीं मिल पाता। ऐसी स्थितियां हो गई। फेस्टिवल में भी लोग रोते हैं और परेशान होते हैं कि कल मैं कहां से राशन लाऊं, कल मैं कपड़े बच्चों के लिए कैसे सिलवाऊं, क्या करूं। ये सब कहानी बिहार की है और इसीलिए बिहार बदनाम है। और दूसरी चीज़ है, जिस तरह से यहाँ पर गरीबी है, जिस तरह से लोग 2-4 पैसों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, अच्छे या बुरे कैसे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसी स्थितियाँ हैं। इसलिए जब यहाँ से लोग जब पलायन करते हैं, बाकी के स्टेट में जाते हैं, तो उसे गरीब, हीन और मजदूर के रूप में ट्रीट किया जाता है। इसलिए बिहारी वर्ड एक गाली की तरह रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब इसको कहीं ना कहीं एक नया विजन देने के लिए, एक नया डायनेमिक्स देने के लिए अगर कोई कह सकते हैं एक उभरता हुआ चेहरा अगर कोई देखने को मिलता है इन दोनों पर्सनालिटीज़ के बाद, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का ही चेहरा दिखता है। और उनकी बात करें तो चिराग पासवान अभी एक बड़े उभरते हुए नेता आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ऑलरेडी 2 बार डिप्टी सीएम पद पर रह करके अपनी चुनौतियां प्रस्तुत की और अपनी कई सारे माहौल को क्रिएशन करने की क्षमता रखी है। तो अब बात हम करते हैं यही दो नेताओं की, यही दोनों नेता हैं जो बिहार के एक नई तस्वीर की दिशा और दशा बदलने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन आप दोनों को कंपेयर करिएगा, इन दोनों को समझिएगा कि क्या है। लेकिन जिस तरह से चिराग का एक डायनेमिक्स बदला है, चिराग ने जिस तरह से अपने डायनेमिक्स को चेंज करने की कोशिश किया है, अपने पिता रामविलास पासवान की जो अंडरस्टैंडिंग थी, एक समझ था, एक उनके अंदर जो मौसम वैज्ञानिक का जो गुण था, कहीं ना कहीं बेटे में भी वो झलक रहा है।
चिराग पासवान में भी झलकता है, लेकिन उनका अंदाज, उनका जुझारूपन, उनके डायनेमिक्स जो अलग तरीके हैं और अलग तरह के रिप्रेजेंटेटिव करने का तरीका भी उनमें देखा गया है। हालांकि 2014 से वो सांसद रहे, जमुई के 2 बार सांसद रहे, उसके बाद हाजीपुर के सांसद हुए और उसके बाद अभी एक कह सकते हैं एक प्रोमिनेंट दलित लीडर है और साथ साथ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स भी रहे हैं और उसके साथ साथ अब तो खैर पता ही है कि फूड प्रोसेसिंग मंत्री भी हैं और बहुत कुछ कार्यभार को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं और काफ़ी कुछ भारत में उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन दोस्त, जितना दिखता है उतना ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सारे मुकाम रातों रात नहीं मिलते हैं। कई सालों का सफ़र होता है, कई सालों का प्रयास होता है, कई सालों का इर्द गिर्द संघर्ष होता है। उस संघर्ष में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का वो चिराग अपने आप में रिफ्लेक्शंस को दिखाता है। उनकी स्थितियां और परिस्थितियां बहुत अच्छी थी जब तक उनके पिताजी उनके साथ रहा करते थे और उनकी डायनेमिक्स एक अच्छी हुआ करती थी। कहते हैं हर चीज़ की एक एंड होती है और एक नए युग की शुरुआत होती है, तो कहा ना जाए या ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान की जो परिस्थितियां थी जो ठीक थी, उसके बाद उनकी एरा का द एंड हो गया और उसके बाद एक नया उत्पत्ति हुआ, एक नया उत्थान हुआ जो चिराग डायनेमिक्स के रूप में जाना जाने लगा। और जिस तरह से उन्होंने अपना कमबैक किया, अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी पार्टियां पूरी तरह से बिखर गई थी। उनके अपने ही पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को उनके चाचा पशुपति पारसनाथ ने जिस तरह से उनके साथ कब्जे में ले लिया और उनको रोड पे ला करके खड़ा कर दिया, वहीं पर चुनौती आ जाती है। एक अच्छे लीडर की चुनौती वहीं से दिखने लगती है। एक जेनजी क्रिएशंस का वहीं से एक कह सकते हैं इनोग्रेशन होता है। एक पोटेंशियल लीडर का एक उत्थान वहीं से देखने को मिलता है कि वहाँ से जब बंदा अगर खुद के दम पर खड़ा होता है तो उसके अंदर बदलने की वो ताकत है, चेंज करने का वो माहौल है और कुछ ना कुछ नया करने का संघर्ष भी है। और उस सारे चीज़ों को बदल करके उन्होंने दिखाया है और एक पार्टी खड़ा की और उसके बाद 2020 में उन्होंने बिहार फर्स्ट की नीतियों पर काम किया और काफ़ी कुछ लोकप्रियता बटोरने की कोशिश की और काफ़ी लोकप्रिय भी रहे। हालांकि 137 सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारे थे, लेकिन वो ज़्यादा सीट, एक भी सीट लाइन नहीं थी, वो 0 सीट पे ही रह गए थे। लेकिन बहुत अच्छे खासे कह सकते हैं बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार के डायनेमिक्स को पूरी तरह से उखेड़ के रख दिए थे। अच्छा खासा बहुमत जीतने वाला इंसान 43 सीट पर सिमट के रह गया था। तो ऐसी परिस्थितियां अगर बनती है तो समझो कि एक अच्छे डायनेमिक लीडर्स की उत्पत्ति हो रही है और कहीं ना कहीं एक आने वाला नेक्स्ट बिग लीडर में एक उनकी एक बड़ी अहम भूमिका निभल करके आ रही है। क्योंकि जिस तरह से अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से अपने आप को इस चुनौतियों के साथ बंधे हुए हैं, और वही परिणाम 2024 को भी देखने को मिला। 2024 में अपनी एक नई पार्टी बनाई और नई पार्टी के साथ अपने 4-5 सांसद को लेकर करके अपने लोकसभा में अपनी परफॉर्मेंस दिखाया और उन्होंने 5 सीटों में से 5 सीट क्लिक कर करके बता दिया है कि मैं भी अभी जिंदा हूँ, अभी मैं सोया नहीं हूँ, अभी सफ़र बाकी है, अभी अंधेरे को चीर कर मुझे आगे भी जाना है। और तभी उजाला आएगा, तभी चिराग जल गया और तभी बिहार का डायनेमिक्स बदलेगा। अब आते हैं बिहार के डायनेमिक्स में सबसे बड़ा जो काम है, जो खास करके बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की नीतियों को लेकर के वो जब भी बोलते हैं तो एजुकेशन को लेकर के एक हब की बात करते हैं, क्योंकि एजुकेशन हब ऑलरेडी बिहार एक एजुकेशन हब रहा है, लेकिन अब वह जो शिफ्ट हो चुका है वो कोटा की तरफ शिफ्ट होगा। और कोटा में टीचर्स बिहार, इंस्टीट्यूट बिहार, स्टूडेंट बिहार, तो फिर कोटा क्यों जा रहे हैं, राजस्थान क्यों जा रहे हैं, बिहार क्यों नहीं रह रहे हैं? बिहार में सारा कुछ फैसिलिटी अगर कर दिया जाए, वही चीज़ें को ला दिया जाए तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश से लोग कोटा जाके पढ़ रहे हैं, पूरे देश से लोग बिहार क्यों नहीं आएंगे? और उसी डायनेमिक्स में वो काम करने की भूमिका में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार में एक क्रांति आएगी और पूरे भारत से लोग जब बिहार में एजुकेशन लेने आएंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिलेगी। और जैसा कि कुछ न्यूज़ कहते हैं ना, ऑनलाइन पोर्टल पे ऐसे बिहार के जाबाज टीचर्स ने यह दिखा दिया है कि बिहार में टीचर में इतना दमखम है कि पूरी दुनिया को पढ़ा सकता है। उसमें खान सर का नाम वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स में आता है, जो पूरे भारत को पढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो बिहार के टीचर हैं जो पूरे भारत को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे यह कारनामा करने के लिए एक से एक लोग तैयार हैं। आनंद कुमार, केसी सिन्हा, ऐसे कहते हैं ना बीहड़ और ज़बरदस्त टीचर हैं जिनकी
जितना भी बातें किया जाए उतना ही कम है। ऐसे ऐसे बिहार के डायनेमिक्स और पॉलिटिक्स को बदल सकते हैं और एक शिक्षा में नई क्रांति ला सकते हैं, और उसी का संघर्ष और उसी की बुनियाद की बात करते हैं चिराग पासवान। तो एक बहुत अच्छी पहल है, एक अच्छे लीडर की पहचान है, एक नेक्स्ट बिग लीडर की एक कहते हैं शुभारंभ हो चुका है, और ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ है पलायन। देखिए, आप शिक्षा को लेकर के भी पलायन रोक सकते हैं। शिक्षा अगर अच्छा दीजिएगा, रोजगार अच्छा दीजिएगा, तो पलायन ऑटोमेटिक रुक जाता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं अच्छे शिक्षा ना मिलने के बाद जैसे दूसरे स्टेट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर के वहाँ के कल्चर्स और डायनेमिक्स को समझते हैं और अच्छा लगता है और वहीं सेट हो जाते हैं। एक वो भी पलायन का एक कारण बन जाता है। दूसरा, रोजगार भी एक पलायन का कारण बनता है। यहाँ पर लोगों को अच्छे रोजगार नहीं मिलता, अच्छे ढंग से उसकी मेहनत करते हैं, उसका लाभ नहीं मिलता, तो वो उधर चले जाते हैं। बहुत सारे किसान हैं, उनको सही मूल्य पर उनके अनाज नहीं बिक पाते हैं, उनका कहीं ना कहीं हानि होता है और उनको अपनी मेहनत का भी फल नहीं मिलता है। तो लगता है कि इस बिहार के मिट्टी में इतना मेहनत क्यों करना है, चलते हैं कहीं अच्छा काम कर लेते हैं, कोई रोज़गार ढूंढ लेते हैं, और उसी तरह से वो अपने खेत को छोड़ करके दूसरे के धरती पर कुछ न कुछ वैसे काम करते नजर आते हैं। और इसी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए एज ए फूड प्रोसेसिंग मंत्री ने बहुत सारे किसान योजनाओं का लाभान्वित कर दिया है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके डायनेमिक्स में कहीं न कहीं एक समा बांधने की कोशिश की और बिहार में कई सारी क्रांति लाने की कोशिश की गई है, और बजट में भी काफ़ी कुछ देने को कोशिश किया गया। यानी किसानों को लेकर के एक सही डायनेमिक्स की पॉलिटिक्स की जा रही है, और साथ साथ बिहारी वर्ड जो गाली की तरह ट्रीट किया जाता है दूसरे स्टेटों में, कहीं ना कहीं लोगों को डर लगता है और कहते हैं बिहारी होने का एक गालीपन महसूस होता है, उसको भी। मेरा राजनीति में आने का कारण ही सिर्फ यही रहा क्योंकि मुझे इस बात की तकलीफ होती थी जब मैं दूसरे राज्यों में बिहारियों को पिटते हुए देखता था, या बिहारी। एक गर्व होना चाहिए, और वैसा ही गर्व बाकी के स्टेट में मिलता है। पंजाबी खुद से कहता है आई एम नॉट इंडियन, कहता है मैं पंजाबी, यानी पंजाबी होने का गर्व है। उसी तरह से बिहारी भी एक बिहारी होने का गर्व होना चाहिए कि कहे कि दूसरे स्टेट में जाके मैं बिहारी हूँ और लोग शान से कहे अरे बिहारी आया है, बिहारी बाबू आया है। दैट्स हाउ ये पर्सनालिटी, ये डेवलपमेंट लाना है। और दूसरी चीज़ें बातें हैं जो सनातन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित बिहार की बात करते हैं, और उसमें कई सारे कल कारखाने, रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे से लेकर मेट्रो, सब कुछ अब कंस्ट्रक्शंस का काम चालू हो चुका है और एक नए डायनेमिक्स की उत्पत्ति हो रही है। और 2047 तक एक मिशन, एक विज़न, और इस गोल के साथ जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ही आगे बढ़े तो बिहार उस दिन दूर नहीं जो हम कह सकते हैं कि एक अच्छे स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता है। एक भूखमरी और एक गरीबी, एक लाचारी वाला बिहार एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव स्टेट बन सकता है, जो दूसरे स्टेट के लोग यहाँ आकर के नौकरी भी करें, शिक्षा भी ले और फिर से कहे मैं बिहारी हूँ और उस पर गर्व करे। तो ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है, और ऐसे ही लीडर में चिराग पासवान का वो नेक्स्ट बिग लीडर वाला जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं झलक रहा है, उनमें वो औकात दिख रहा है, उन डायनेमिक्स दिख रहा है। और भी बहुत सारे लीडर हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तो वक्त बतलाएगा। अभी भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लेकर के ये सब कहीं ना कहीं नेक्स्ट विज़न की बात की जा रही है। अगर ऐसे विज़न के साथ वो काम करते गए तो आने वाले बिहार में एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उनका श्री गणेश होगा। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? कुछ ऐसा होने वाला है या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिस तरह से वो महिलाओं के साथ ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, महिलाओं को, वोटर्स को भी इकट्ठा कर रहे हैं, एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं, ऐसे कई सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जितना भी मुद्दे बताया जाए तो कम ही होगा। ऐसे कई सारे उनके मुद्दे हैं जिस पे बात की जा रही है और लोग उनकी सराहना कर रहे हैं, लोग उनको कहीं ना कहीं गुणगान कर रहे हैं। वो चाहे किसी भी फेस्टिवल हो, किसी भी रंग का काम हो, किसी भी भंग का काम हो, कहीं दिवाली का काम हो, कहीं लुक का काम हो, हर जगह वो ट्रेंड हो रहे हैं। और चाहे दुनिया की कोई भी मीडिया हो, स्पेशली अगर भारत की मीडिया हो तो कोई भी चैनल हो, कहीं ना कहीं उनके चैनल पर चिराग का खुलासा दिखता ही रहता है। और कई सारे छोटे छोटे चैनल्स भी उनसे ज़्यादा इंस्पायर होकर के अपनी वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं और उनसे काफ़ी कुछ लाभ भी मिल रहा है। यानी चिराग का जलवा हर जगह कहीं ना कहीं दिखने को मिलता है और यही एक रिफ्लेक्शंस है, नए बिग लीडर की पहचान है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी की भी शुरुआत हो गई थी, जहां आरएसएस से लेकर के एक प्रधानमंत्री का जो सपना था वो साकार हुआ। ऐसे ही
कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी वो दूरी कहीं ना कहीं अब नज़दीकियों में कन्वर्ट हो सकता है, बट वैसे मिजाज के साथ, वैसे पहचान के साथ काम करते रहें। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बिहार के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा और अपना एक लाइक दे करके एक कंट्रीब्यूशन ज़रूर दीजिए।